तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर यूनिट नंबर 4 को। अभी तक हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 तक के पूरे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूनिट नंबर 4 के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा MQTT। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा MQTT मेथड्स एंड कंपोनेंट्स। उसके बाद रहेगा MQTT कम्युनिकेशन, देन उसके बाद टॉपिक्स एंड एप्लीकेशंस, उसके बाद SMQTT, उसके बाद COAP मैसेज टाइप्स, उसके बाद COAP रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल, देन उसके बाद XMPP रहेगा। उसके बाद हमारा रहेगा AMQP फीचर्स एंड कंपोनेंट्स, एंड देन लास्ट रहेगा आपका AMQP फ्रेम टाइप्स। ओके, तो आइए सबसे पहले आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज स्टैंड फॉर MQTT मैसेज क्यूरिंग एलिमेंट्री ट्रांसपोर्ट। ये क्या होता है? तो is a lightweight publish subscribe messaging protocol designed for efficient low bandwidth communication between devices। यानी ये एक प्रकार का लाइट वेब और पब्लिश सब्सक्राइब मैसेजिंग प्रोटोकॉल होता है जो डिजाइन होता है एफिशिएंट और लो बैंडविड्थ कम्युनिकेशन के लिए डिवाइसेस के बीच में। उसका कह रहा है कि इट इज वाइडली यूज्ड इन सिनेरियोज वेयर स्मॉल डिवाइसेस विद लिमिटेड रिसोर्सेज नीड टू कम्युनिकेट ओवर नेटवर्क such as Internet of Things applications, wireless networks and other remote monitoring system। यानी ये वाइडली यूज होता है अलग अलग सिनेरियोज में, जहां जो भी स्मॉल डिवाइसेस होते हैं जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होती है, जिनको जरूरत होती है कम्युनिकेट करने के लिए नेटवर्क्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशंस हो गया, कोई भी आपका वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स हो गया, या फिर कोई भी रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, उसके लिए ये काम करता है। अब की फीचर्स की हम बात करें MQTT की फीचर्स की, तो सबसे पहला की फीचर्स आता है पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। तो इसके अंदर पब्लिशर क्या होता है? तो इसके अंदर कह रहा है कि द डिवाइस और सिस्टम दैट सेंड्स मैसेज, यानी वैसा डिवाइस और सिस्टम जो मैसेज को सेंड करते हैं वो पब्लिशर कहलाते हैं। ओके, उसके बाद हमारा आता है सब्सक्राइबर। ये क्या होता है? तो द डिवाइस और सिस्टम दैट रिसीव मैसेजेस, यानी जो डिवाइस और सिस्टम मैसेज को रिसीव करते हैं वो सब्सक्राइबर कहलाते हैं। ब्रोकर क्या कहलाता है? तो इसके अंदर कह रहा है कि द इंटरमीडिएटरी सर्वर दैट फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर, यानी जो पब्लिशर और सब्सक्राइबर के बीच में काम करता है वो ब्रोकर कहलाता है। अब इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि इन MQTT पब्लिशर डू नॉट सेंड मैसेज डायरेक्टली टू सब्सक्राइबर्स, यानी MQTT के अंदर जो पब्लिशर है वो मैसेज को डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकता सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग। इंस्टेंट दे सेंड मैसेज टू अ सेंट्रल ब्रोकर, तो वो क्या करेगा? मैसेज को एक सेंट्रल ब्रोकर के पास सेंड करेगा, जो क्या करेगा? विच देन डिस्ट्रीब्यूट द मैसेज टू ऑल सब्सक्राइबर्स क्लाइंट बेस्ड ऑन द टॉपिक्स दे आर इंटरेस्टेड इन। तो वो ब्रोकर क्या करेगा? जो भी टॉपिक से रिलेटेड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है उनके पास क्या करेगा? चीजों को सेंड करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एंड दिस decouples the senders and receivers, enabling a more scalable and flexible communication models। okay, दूसरा आपका की फीचर्स है लाइट वेट एंड एफिशिएंट। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि MQTT इज डिजाइन टू ऑप्टिमाइज टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ ओवरहेड डेटा ट्रांसमिटेड, मेकिंग इट डील फॉर कंसिडरेंट environments such as devices with limited processing power, memory and battery life। यानी जो MQTT है वो डिजाइन होता है मिनिमाइज करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ ओवरहेडेड डेटा होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं उनके अकॉर्डिंग, और इसमें जो भी डिवाइसेस है जिसमें किसी लिमिटेड जो पावर प्रोसेसिंग होता है वो होता है, जैसे कि आपका पावर हो गया, मेमोरी हो गया, बैटरी लाइफ हो गया, वो सारी चीजें। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि द प्रोटोकॉल यूजेस अ वेरी स्मॉल पैकेट साइज विच इज डील फॉर सिचुएशंस वेयर बैंडविड्थ इज लिमिटेड और व्हेन ऑपरेटिंग इन लो पावर एनवायरनमेंट्स। ओके, उसके बाद थर्ड आपका है QoS, दैट मींस क्वालिटी ऑफ सर्विस। इसके अंदर कह रहा है कि MQTT supports 3 level of quality of service which ensure message delivery reliability। यानी ये 3 लेवल को कैरी करता है। सबसे पहला आपका आता है जीरो लेवल, तो एट मोस्ट वंस, ये इसे हम लोग कहते हैं। तो ये क्या होता है? द मैसेज इज डिलीवर्ड एट मोस्ट वंस, यानी मैसेज कम से कम, सॉरी ज्यादा से ज्यादा एक बार क्या होगा? डिलीवर होगा। एंड नो कंफर्मेशन इज सेंड, यानी कोई भी कंफर्मेशन सेंड नहीं होगा। दूसरा आता है फर्स्ट, तो इसमें एटलीस्ट वन, यानी कम से कम एक बार। यानी इसके अंदर कह रहा है कि द मैसेज इज गारंटेड टू बी डिलीवर एटलीस्ट वन, यानी मैसेज गारंटी के साथ कम से कम एक बार डिलीवर होना ही चाहिए। ओके, एंड कॉन्फ़िगरेशन इज सेंड बैक टू द सेंडर, और कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो सेंडर के पास बैक में आएगा। दूसरा आपका जो तीसरा आता है वो आता है टू, दैट मींस एग्जैक्टली वंस। इसके अंदर कह रहा है कि मैसेज इज गारंटेड टू बी डिलीवर एग्जैक्टली वन, यानी मैसेज एक बार डिलीवर होना चाहिए, एग्जैक्टली एक बार। ओके, थ्रू अ हैंडशेक प्रोसेस, जैसे कि हाथ मिलाने की हम बात करें तो हाथ एक बंदा मिलाता है, दूसरा बंदा मिलाता है, एक बार हो जाता है, तो डेट क्लियर।
ensuring no duplicates, ओके। और चौथा आपका आता है कि फीचर्स, वो है आपका रिटर्न मैसेजेस। इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर कह रहा है कि रिटर्न मैसेज इज वन दैट द ब्रोकर स्टोर्स एंड विल सेंड टू एनी न्यू सब्सक्राइबर्स दैट सब्सक्राइब टू द टॉपिक। यानी जो रिटर्न मैसेज होता है वो एक प्रकार का ब्रोकर स्टोर होता है जो सेंड करता है किसी भी न्यू सब्सक्राइबर्स के अकॉर्डिंग डेटास को एक न्यू टॉपिक के अकॉर्डिंग, और ये इंश्योर करता है कि सब्सक्राइबर जो होता है वो रिसीव करता है लिस्ट मैसेज को इवन इफ सब्सक्राइब आफ्टर द मैसेज वाज पब्लिश्ड, ओके। पब्लिश होने के बाद भी अगर वो चीजों को सब्सक्राइब करता है तो उस कंडीशन में एप्लीकेबल होता है। पांचवा आपका आता है लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, जैसे हम लोग LWT कहते हैं। तो इसके अंदर कह रहा है कि MQTT allows a client to specify a message that the broker will send if the client disconnect unexpectedly, ओके। यानी जो MQTT होता है वो अलाउ करता है क्लाइंट को स्पेसिफाई करने के लिए जो भी मैसेज ब्रोकर सेंड करता है वो क्लाइंट अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो अनएक्सपेक्टेडिटी उसके अंदर हो जाएगी। एंड दिस इज यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग एंड हेल्थ ऑफ डिवाइसेस इन अ नेटवर्क, यानी ये काफी यूजफुल होता है डिवाइसेस के हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए। छठा आपका आता है सिक्योरिटी। तो इसके अंदर कह रहा है कि MQTT कैन बी यूज्ड विथ एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल लाइक TLS SSL और टू सिक्योर कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए इसका यूज होता है। ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म सच एज यूजर नेम पासवर्ड कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस। इन सारी चीजों के लिए जो भी कंट्रोल एक्सेस होता है ब्रोकर के लिए वो यूज किए जाते हैं, ओके। उसके बाद आपका पॉइंट है कि हाउ MQTT वर्क्स, यानी किस तरीके से आखिर MQTT वर्क करता है। तो सबसे पहला आपका आता है कनेक्शन, यानी कनेक्शन एक बिल्डअप करना। तो इसके अंदर कह रहा है कि क्लाइंट आइदर पब्लिशर और सब्सक्राइबर कनेक्ट्स टू एन MQTT ब्रोकर, यानी जो क्लाइंट होगा वो कनेक्ट करेगा MQTT ब्रोकर से एंड प्रोवाइडिंग इट्स कनेक्शंस डिटेल, और वो क्या करेगा कनेक्शन डिटेल प्रोवाइड करेगा जस्ट लाइक होस्ट नेम पोर्ट एंड जो आपका क्रेडिटर्स होता है अगर रिक्वायर्ड हो तो। सेकंड आपका आता है वो आता है पब्लिश। इसके अंदर कह रहा है कि क्लाइंट दैट वांट्स टू सेंड अ मैसेज पब्लिशेस इट टू अ स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ द ब्रोकर, यानी जो क्लाइंट होगा जो चाहता है मैसेज को सेंड करना वो पब्लिश करेगा उसको स्पेसिफिक टॉपिक के अकॉर्डिंग, जो ब्रोकर के अकॉर्डिंग वो चीजें डिसाइड होंगी, ओके। उसके बाद तीसरा आपका आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा है वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में आपके सामने दिया हुआ है कि क्लाइंट सेंड सब्सक्राइबर्स सब्सक्रिप्स टू वन और मोर टॉपिक्स दैट इट इंटरेस्टेड, यानी जो क्लाइंट होगा वो सब्सक्राइब करेगा एक या एक से अधिक टॉपिक्स को जिसमें वो इंटरेस्टेड है उसके अकॉर्डिंग। एंड द ब्रोकर कीप ट्रैक ऑफ ऑल द सब्सक्रिप्शन, और ब्रोकर क्या करेगा सारे सब्सक्रिप्शन को ट्रैक करेगा। चौथा पार्ट आपका आता है मैसेज डिलीवरी का। तो इसके अंदर कह रहा है कि द ब्रोकर डिलीवर्स मैसेज टू ऑल सब्सक्राइबर्स ऑफ अ गिवन टॉपिक, यानी जो ब्रोकर होगा वो डिलीवर करेगा मैसेज को जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन गिवन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, अगर वो है तो उन सारी चीजों के पास वो क्या करेगा डिलीवर करेगा चीजों को। एंड द मैसेज इज फॉरवर्डेड टू द क्लाइंट दैट आर एक्टिवली सब्सक्राइब्ड, ओके। और फिफ्थ इज दैट डिस्कनेक्शन। इसके अंदर कह रहा है कि व्हेन अ क्लाइंट डिस्कनेक्ट, यानी अगर क्लाइंट आपका डिस्कनेक्ट हो गया तो इट कैन एदर लीव द सब्सक्रिप्शंस एक्टिव और अनसब्सक्राइब फ्रॉम टॉपिक, ओके। अब इसी के अंदर हेडिंग आता है MQTT मैसेज स्ट्रक्चर, यानी MQTT जो आपका मैसेज है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले आपका आता है मैसेज हेडर, उसके बाद टॉपिक आता है, उसके बाद पेलोड आता है। तो हेडर जो कि आपके नाम से पता लग रहा है कि द हेडर कंटेन्स मेटा डेटा सच एज द मैसेज टाइप दैट मींस कनेक्ट पब्लिश सब्सक्राइब एक्सेट्रा फ्लैग एंड द लेंथ ऑफ द मैसेज, ओके। दूसरा है टॉपिक, तो द सब्जेक्ट अंडर विच मैसेजेस आर कैटेगराइज, यानी कौन सा मैसेज कैटेगराइज करना है जैसे कि सेंसर या फिर टेम्परेचर। तीसरा आपका पेलोड, इसके अंदर जो एक्चुअल डेटा होता है जो डेटा ट्रांसमिट करने होते हैं जैसे टेम्परेचर का डेटा हो गया, कमांड टू डिवाइस हो गया। अब यहाँ पे यूज केसेस ऑफ MQTT आता है, यानी MQTT कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले आपका IoT के अंदर यूज होता है। तो MQTT इज वाइडली यूज्ड इन IoT फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंसर एक्चुएटर्स एंड डिवाइसेस, ओके। यानी अलग अलग जो डिवाइसेस होते हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए MQTT का यूज होता है IoT के अंदर। एंड इट अलाउज these devices to send small packets of data efficiently to a cloud service or control system, is that clear। दूसरा आपका यूज आता है होम ऑथेंटिकेशन, नाम से आपको पता लग रहा है। तीसरा आता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, चौथा हेल्थ केयर, पांचवा आपका ऑटोमोटिव, छठा आपका एग्रीकल्चर, देन लास्ट आपका क्या है स्मार्ट सिटीज, ओके। तो ये आपके यूजेस है, एक एक पॉइंट इसके अंदर दिया गया है, सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आएंगे, काफी इजी इजी पॉइंट है। अब यहाँ पे इसका एडवांटेज है, एडवांटेज ये सबसे पहला है कि लाइट वेट एंड एफिशिएंट, यानी ये लाइट इन वेट होता है और ये काफी एफिशिएंट होता है। दूसरा होता है स्केलेबल, यानी इसकी जो स्केलेबिलिटी होती है वो काफी हाई होती है, ये रियल टाइम कम्युनिकेशन पे काम करता है। और चौथा ये होता है कि सिंपल टू इम्प्लीमेंट, यानी इसको इम्प्लीमेंट करना काफी आसान होता है। और
लास्ट आपका आता है रिलेबिलिटी, यानी इसकी जो रिलेबिलिटी होती है वो काफी बेहतरीन होती है। अब इसके हम डिसएडवांटेज की बात करें, डेट मीन चैलेंजेस की बात करें, तो सबसे पहला चैलेंज इसका अंदर आता है सिक्योरिटी का, ओके। दूसरा आता है लिमिटेड स्टैंडर्डाइजेशन का, और तीसरा आता है ब्रोकर डिपेंडेंसी का, ओके। तो ये सारी चीजें, मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।